PIA बिस्तर मर्ग पर। पाकिस्तान की पहली परचम बरदार फ़िज़ाई कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इन दिनों बिस्तर मर्ग पर अपनी आखिरी सांसें ले रही है। इसका उरूज ऐसा था कि एयर मार्शल नूर खान की क़ियादत में PIA ने 1960 में जेट तैयारा बोइंग 707 खरीदा और ये जेट तैयारा इस्तेमाल करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन करार पाई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पहली एशियाई फ़िज़ाई कंपनी थी जिसने लंदन और यूरोप के बाद अमेरिका के लिए भी परवाज़ें बराह रास्त शुरू की। 1966 में चीन के लिए पहला फ़िज़ाई राब्ता कायम करने वाली पहली गैर कम्युनिस्ट एयरलाइन PIA थी। PIA के उरूज के दिनों में एयर मार्शल असगर खान भी उसके सरबराह रहे, जिन्होंने महज 3 साल के अंदर उसकी काया पलट कर रख दी। एयर मार्शल असगर खान ने फ़िज़ाई मेज़बानों का नया यूनिफॉर्म एक फ्रांसीसी डिज़ाइनर से तैयार करवाया जिसके चर्चे दुनिया भर में थे। तब PIA अपने तमाम शोबाजात में खुद कफ़ील थी। इंजीनियरिंग, टेक्निकल ग्राउंड सपोर्ट, पैसेंजर हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेल्स, फ्लाइट ऑपरेशन और दीगर शोबाजात के अलावा परवाज़ों में खाना फराहम करने के लिए अपना किचन रखती थी। इसके उरूज का ये आलम था कि दुनिया की बड़ी एयरलाइंस के पायलट्स कराची में PIA की तरबियतगाह में तरबियत हासिल करते थे। एमिरेट्स एयरलाइन, सिंगापुर एयरलाइन, जॉर्डनियन एयरलाइन और माल्टा एयर के पायलट्स को PIA ने तरबियत दी। 1965 की जंग में PIA ने दिफा वतन में भी अहम किरदार अदा किया और चीन से अहम दिफाई आलात पाकिस्तान मुंतकिल किए। 1985 में एमिरेट्स एयरलाइन खड़ी करने में PIA ने अहम किरदार अदा किया। 25 अक्टूबर 1985 को एमिरेट्स एयरलाइन ने जो पहली उड़ान भरी वो दुबई से कराची की तरफ थी और उसके दोनों पायलट फजल गनी, फर्स्ट ऑफिसर एजाज उल हक और फ़िज़ाई मेज़बान पाकिस्तानी थे। दौरान परवाज़ मेहमानों को पाकिस्तानी खाना फराहम किया गया, यहाँ तक कि इसका कोड नेम के रखा गया। इससे मुराद अमारात जबकि के से मुराद कराची था। उरूज के ज़माने में PIA अपने तैयारे गैर मुल्की फ़िज़ाई कंपनियों को लीज़ पर दिया करती थी। उरूज का यह दौर 1990 तक जारी रहा, ताहम इस दहाई से PIA का ज़वाल भी शुरू हो गया। सियासी तकर्रुरियों, मनपसंद चेयरमैनों का तकर्रुर, महंगे तरीन जहाज़ लीज़ पर लेने और मुनाफा बख्श रूट्स निजी फ़िज़ाई कंपनियों को बेचे जाने जैसे इक़दामात ने इस आलमी फ़िज़ाई कंपनी की कमर तोड़ कर रख दी। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत निजी एयरलाइनों के मालिकान को PIA का चेयरमैन बनाया गया। सियासी तौर पर भर्ती होने वाले नाअहल और नालायक अफराद ने PIA में धड़ेबाजी और यूनियन साजी को फ़रोग़ दिया। एयर लीग, पीपल्स यूनिटी और पाल्पा जैसी तंजीमों के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुंसलिक अफराद की 15 से ज़ायद तंजीमात ने PIA के ज़वाल में अहम किरदार अदा किया। नॉन प्रोफेशनल और करप्ट अफसरान ने यूरोप, अमेरिका और कुवैत जैसे मुनाफा बख्श स्टेशन बंद कर दिए। 90 की दहाई के बाद हालत ये हो गई कि कराची जहाँ की एयर ट्रैफिक पर PIA का राज था वो इसके हाथ से निकल गया। PIA पर पहला बड़ा वार 14 जुलाई 1998 को किया गया जब इस वक्त की हुकूमत ने अमारात एयरलाइन को कराची और पेशावर के लिए परवाज़ों की इजाज़त दी, जबकि कुछ माह बाद इस्लामाबाद और लाहौर की फ़िज़ा भी इनके हवाले कर दी गई। 2013 में जब वही लोग दोबारा हुक्मरान बने तो उन्होंने सियालकोट के लिए भी एमिरेट्स को परवाज़ करने की इजाज़त दी। 2015 में मुल्तान भी उनके लिए खोल दिया। ये हुक्मरान अपनी एयरलाइन के बजाय गैर मुल्की फ़िज़ाई कंपनियों को तरजीह देते। PIA पर आखिरी बड़ा वार गुज़िश्ता हुकूमत के वज़ीर हुआ बाज़ी सरवर ख़ान ने यह कहकर किया कि हमारे पायलट जाली डिग्रियों पर भर्ती हुए हैं। इस बयान के बाद पूरे यूरोप में PIA दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब इसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। इन हुक्मरानों ने PIA मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय गैर मुल्की एयरलाइनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। होना तो ये चाहिए था कि PIA के मुनाफा बख्श रूट्स PIA के पास ही रहते, ओपन स्काई पॉलिसी के उसूल और ज़वाबित तय किए जाते जिस तरह के दुनिया भर में किए जाते हैं। अपने इदारे की सरपरस्ती की जाती, लेकिन ज़ाती और कारोबारी मुफादात की खातिर PIA का बेड़ा गर्क करके गैर मुल्की और निजी एयरलाइनों की सरपरस्ती की गई, जिसका नतीजा आज पूरी कौम भुगत रही है। आज ज़वाल का ये आलम है कि एक दिन में 40 मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें मनसूख हो रही हैं। आलमी रैंकिंग में सामान गुम करने वाली 5वीं बड़ी एयरलाइन PIA है।
پروازوں کی بروقت روانگی کے حوالے سے بدترین ایئر لائن ہے۔ آج پاکستان کا ایک منافع بخش ادارہ زوال کا شکار ہو چکا ہے۔ نجکاری کے نام پر PIA کی لاش نوچنے کے لیے گدھ اس کے گرد منڈلا رہے ہیں کہ کس وقت اس کی موت کا سرکاری اعلان ہو اور وہ اس کا گوشت نوچنے کے لیے اس پر ٹوٹ پڑی۔ PIA کا خون ہر اس حکمران کے دامن پر ہے جس نے PIA پر غیر ملکی پروازوں کو ترجیح دی۔ ہر وہ سیاسی جماعت PIA کی مجرم ہے جس نے یونین سازی کے ذریعے اس کا نظم و نسق تباہ کیا۔ ہر وہ حکمران اس بربادی کا ذمہ دار ہے جس نے ذاتی مفادات کی خاطر نااہل اور نالائق لوگ بطور سربراہ اس پر مسلط کیے۔ PIA پر ہی کیا موقوف، اب تو ہر طرف یہ عالم ہے کہ ہر شاخ پہ اولو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔